अब डिस्क्रीट मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ढंग से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें एक मासलेस रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसके हर एक कॉर्नर पे और हर एक साइड के मिड पॉइंट्स पे हमने आइडेंटिकल मासेस को रखा है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का डायमेंशन है ए और बी। हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पूरे डिस्क्रीट मास सिस्टम का। ये जो एक्सिस है वो इस साइड से a/4 दूरी पे है। क्योंकि ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है इसीलिए हमें टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हर एक इंडिविजुअल मास का इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म्स को जोड़ेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? सिंपल तरीका ये है कि हम हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालें और इसके लिए हम रिजल्ट यूज करेंगे I = mr²। m तो हमें मालूम है, बस एक्सिस से हर एक मास की दूरी मिल जाए तो अपना काम हो जाए। देखो बेटा यहां पर ये जो तीनों मासेस हैं वो तो a/4 दूरी पे हैं। बात रही इन दो मासेस की तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा a/4, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए। और ये जो तीन मासेस हैं वो एक्सिस से कितना दूर है ये देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस a है और इसमें से अब a/4 को आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा 3a/4, राइट। अब हमारे पास हर एक मास और एक्सिस के बीच का सेपरेशन मालूम है। अब हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट दिस गिवन एक्सिस। तो मैं पहले इस मास के लिए बात कर लूं तो I सिस्टम इक्वल्स टू हो जाएगा m टाइम्स ये डिस्टेंस है a/4 होल स्क्वायर, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, ऐसे कितने मास हैं जो इस एक्सिस से a/4 दूरी पे हैं? एक तो ये मास हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और सबके रिजल्ट वही आएगा m × a/4 स्क्वायर, राइट। और तो ऐसे में इसी को मैं क्या कर लेता हूं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी पांचों का एक साथ हमने लिख लिया। बात रही इन तीन के बारे में, ये जो तीनों हैं यहां से 3a/4 दूरी पर है तो मैं एक काम कर लेता हूं प्लस m × 3a/4 स्क्वायर कर लेता हूं और ऐसे तीन मास है तो इसको × 3 कर देता हूं। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/16 ma², ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27/16 ma²। फर्दर इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 27 + 5 दैट इज 32/16 ma² एंड द फाइनल रिजल्ट इज 2m × a²।